मुकेश के बाबूजी, भैया का फोन। आप प्रणाम भाई साहब। जी 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 जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? अच्छा, आप यहाँ हमारे घर में आ रहे हैं? अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? आपसे किस बात की दिक्कत होगी? हाँ हाँ भाई साहब, आप ही का घर है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊंगा। जी जी, प्रणाम। क्या हुआ मुकेश के बाबूजी? भाई साहब कुछ दिनों के लिए हमारे घर में आना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात की दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? कि जो प्यार मोहब्बत हम आपस में करते हैं ना, वो सबका भाई साहब को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब हमें यहीं के यहीं रोक देना चाहिए। भले ही वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, और लेकिन वो थोड़े पुराने ख्यालात के, उनको ये सब किसी भी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बहू, तुम्हें खास तौर पे ये ध्यान रखना होगा। अरे बाबूजी, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, हाँ, भाऊजी को ताऊजी मिल तो गए होगे ना? मिल तो गए होंगे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं मुकेश के बाबूजी? पता नहीं कहाँ रह गए। मुकेश की माँ, बहू, देखो भाई साहब आ गए। आइए भाई साहब, पाए लागू। बहू, बैठे भाई साहब। बहू, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक औरत अपने परिवार की मर्यादा को हमेशा साथ लेकर चलती है, इसलिए उसके सर से पल्लू गिरना नहीं चाहिए। ठीक है ताऊजी, आगे है गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी। कुछ भी कहो, लेकिन ब्रजेश, शहर में तुमने अपने इस घर को बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूब। बस भैया, आप ही का आशीर्वाद है। तुम्हारी एक बात से हम और खुश हैं। इस बात से भैया? आपका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा पतला है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल जीरो हो गई है और आपने बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है, पर आपका साइज जो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्राउन बिग थंडर कॉन्डोम। बहुत ही ज्यादा स्पेशल, आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करते ही आपका लिंग लंबा मोटा हार्ड हो जाएगा, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देगा और आपके पेनिस में टाइटनेस आने लगेगी। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अरे, हमने तो सोचा था कि शहर के मॉडर्न लोगों की तरह तुम भी अपनी विधवा बहू की शादी करा दोगे दूसरी, लेकिन ऐसा ना करके तुमने हमारी रीतियों को बढ़ावा दिया है। इस बात से हम बहुत खुश हैं। सच बोलूं भैया, मैंने दूसरी शादी का प्रस्ताव बहू के आगे रखा था, लेकिन इसी की जिद थी कि ये मुकेश के अलावा किसी और के साथ नहीं रहेगी। और जिस तरह मुकेश इस घर को संभालता था, ये भी हमारे इस परिवार को उसी तरह से संभालेगी। वाह, ये तो बहू के बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। ब्रजेश, तुम तो जानते हो, अपनी पत्नी के देहांत के बाद हमने किसी भी पराई स्त्री को अपने आप को स्पर्श करने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारी बीवी और बहू ने हमें चरण स्पर्श करते वक्त स्पर्श किया। इन दोनों को समझा देना कि आइंदा ये लोग हमें स्पर्श ना करें।
यार क्या करूं, माँ और बाबूजी की तलब सी लग गई है। अब ना अपने आप को रोका नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ ना, उनके रूम में ही चली जाती हूँ। और वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं और ताऊजी तो गहरी नींद में सो रहे होंगे। अब मैं ना बाबूजी के रूम में ही चली जाती हूँ। मुकेश की माँ बहू तो अब प्रसन्न है। अरे बहू, इतनी रात को क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? माँ जी क्या बताऊँ, मुझे ना आप दोनों की इतनी तलब लग गई है, इतनी बेचैनी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं समझ सकती हूँ। आओ बैठो, आओ बैठो। तुम्हारी बेचैनी कैसे दूर होनी है ये हम दोनों को अच्छी तरह पता है।